हु इज वेटर? वेटर कौन है दोस्तों? वेटर मीन्स प्रतीक्षा करने वाला। दोस्तों वेटर वो है जो कस्टमर के आने का प्रतीक्षा करे और उनके आने पर उन्हें विश करे, सेवा भाव से उनका सम्मान करे, उसे हम वेटर कहते हैं। सीधी शब्दों में कहा जाए, जो कस्टमर को खाना परोसता है उसे हम वेटर कहते हैं। वैसे तो आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा कि एक वेटर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करने वाला हूँ। वेटर, WAITER, वेटर। वेटर मीन्स प्रतीक्षा करने वाला। W से होता है वेलकम। दोस्तों एक अच्छा वेटर वो है, एक परफेक्ट वेटर वो है जिसे कस्टमर का वेलकम करना अच्छी तरीके से आता हो। कहने का मतलब उनके आने पर गेट खोले, उन्हें विश करे, उनका वेलकम करे। जैसे मॉर्निंग का समय हुआ, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, इस तरीके से उन्हें विश करे और उनको कंफर्टेबल कर दे अपने बातचीत में ही। हेलो सर, हाउ यू, कैसे हैं, भाभी नहीं आई या दोस्त लोग नहीं आए, आपके बच्चे नहीं आए, कैसे हैं, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। इस टाइप का नॉर्मल आप बात कर सकते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल फील करेगा, आपको फेमिलियर महसूस करेगा। उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं वर्षों पहले इसको जानता हूँ या यहाँ पे हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ। एक्टिव, एक्टिव मीन्स सक्रिय। सक्रिय मतलब जागते रहना है, आपको होश में रहना है, आपको कहीं खोना नहीं है। मान के चलो कहीं टीवी चल रहा है तो आप उस पर खोए हुए हो, टीवी देख रहे हो, उसमें हंसी मजाक चल रहा है, आप उसके साथ हंस रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक्टिव रहना है कि कौन टेबल पे क्या खा रहा है, कौन से टेबल का क्या आना बचा है, क्या पेंडिंग है, कब फिंगर बोल देना है, कब क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको कस्टमर को अच्छी तरीके से ध्यान देना है, अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कस्टमर आपको आवाज़ दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। को एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है कि कस्टमर कभी भी हमको बुला सकता है, आवाज़ दे सकता है, या कस्टमर को कोई भी चीज़ की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। आई से इंटेलिजेंट, आपको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको इतना बुद्धिमान होना चाहिए, समझ सको कि कस्टमर क्या मांग रहा है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, उसको क्या खाना ऑर्डर करना चाह रहा है। आप बातचीत से ही पता कर सकते हो कि वो कस्टमर किस टाइप का है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या खाना चाह रहा है। अगर आपकी गलती हुई उस टेबल पे तो वो क्या रिएक्शन देने वाला है, आपको मालूम पड़ जाता है उसकी बातचीत से ही। को आपको माइंड में रखना है, आपको इतना इंटेलिजेंट होना है कि आप उनकी ज़रूरतों को समझ सको और उनको बोलने का मौका मत दो, उनको बोलने से पहले ही वो चीज़ टेबल पे आ जानी चाहिए। टी फॉर टैलेंटेड, आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, कौन सा आइटम बनने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा आइटम बन गया है, किसके साथ क्या लगाना है, किसके साथ सॉस लगाना है, कब फिंगर बोल देना है, कब क्लियरेंस करना है, कब क्वार्टर प्लेट लगाना है, कब डिनर, ध्यान में रखना चाहिए। ई फॉर एजुकेटेड, आपको कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि आप पढ़ के कस्टमर को बता सको। आपको कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि आप मेनू के बारे में कस्टमर को बता सको। मान के चलो कोई कस्टमर पूछ दिया कि भाई पनीर चिली किधर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना ही नहीं आता तो खोज के क्या बताओगे। आपके पास मेनू की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, आप कस्टमर को बता सको कि सर इसमें ये डलता है, इसमें वो डलता है, इसका टेस्ट ऐसा रहता है, वो दिखने में ऐसा दिखता है। छोटी से छोटी चीज़ है, आपको बतानी पड़ सकती है, इसीलिए आपको कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कि आप मेनू के बारे में कस्टमर को खुल के बता सको। आर फॉर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट करना, हर किसी का रिस्पेक्ट करना एक वेटर की ड्यूटी होती है। अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, सबका रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मेरे बताए सारे क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो आप एक परफेक्ट वेटर हो।